हाय एवरीवन, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से आज 8 बजे के क्लासेस में, जहां पे हम लोग यूजीसी नेट दिसंबर सेशन के लिए टारगेट जेआरएफ की क्लासेस कर रहे हैं। और जो क्लासेस इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए झारखंड में अपकमिंग झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट और बिहार में अपकमिंग बैट, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा झारखंड में असिस्टेंट की 2500 पदों पर लगभग भर्ती आ रही है, बिहार में लगभग 5000 पदों पर भर्ती आ रही है। तो दोनों की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जेट और बैट क्रैक करना होगा। और यूजीसी नेट का अगर क्रैक कर लेते हैं तो ऑल ओवर इंडिया के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो तीनों की कंबाइंड क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पर एवरी डे 8 PM को लगातार चल रही है। और आज फिर से एक नए क्लासेस में आप सभी का ग्रांड वेलकम है। 8 PM याद रखिएगा, एवरी डे 8 PM को आपको चैनल पे क्लासेस मिल जाती है। पेपर 1 की क्लासेस चल रही है। पेपर 1 में हम लोग यूनिट 9 देख रहे हैं। यूनिट 9 में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट चैप्टर को देख रहे हैं, जहां पर आज हम लोग देखने वाले हैं जल प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारी प्रयास। जल प्रदूषण के बारे में हमने क्लासेस को अभी फिलहाल स्किप कर दिया, क्योंकि वो सामान्य सी क्लासेस है। आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के कितने टाइप्स होते हैं ना, इसके नियंत्रण के क्या उपाय है। तो जो प्रश्न आता है ना, वो आता है जल प्रदूषण को रोकने के सरकारी उपाय क्या क्या है, सरकार ने कौन कौन सी योजना चलाई है, उससे प्रश्न आता है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को आज सभी के लिए लाने का प्रयास किया है। गवर्नमेंट एफर्ट्स टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, गवर्नमेंट का क्या एफर्ट रहा है वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, वहां से प्रश्न बनता है। तो चलिए क्लासेस में इंटर करते हैं हम लोग आज के क्लासेस में। ये देखिए, पहला जो नियंत्रण करने का उसने प्रयास किया कि नहीं जल प्रदूषण के लिए भी कुछ काम करना होगा, वो 1974 में ही हो गया था। 1974 में जल प्रदूषण को रोकने का पहला प्रयास किया था। जल प्रदूषण अधिनियम 1974, नाम क्या था, जल प्रदूषण अधिनियम 1974। वर्ष 1974 में भारत सरकार ने जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को पारित करके जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए पहल की। यानी जल प्रदूषण को रोकथाम के लिए पहला जो अधिनियम बना वो कब बना, 1974 में। ये पहला प्रश्न आएगा। इस अधिनियम को 1988 में संशोधित किया गया है ना, अमेंडमेंट हुआ। तो जल प्रदूषण अधिनियम 1974 का संशोधन कब हुआ, 1988 में हुआ। सारी चीजें फैक्चुअल है, किसी भी पॉइंट से आपका प्रश्न बन सकता है। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, मानव उपयोग के लिए जल की गुणवत्ता को बनाए रखना। मनुष्य जो जल का उपयोग करे उसकी गुणवत्ता बनी रहे, है ना, उसकी गुणवत्ता बनी रहे, उसका क्वालिटी अच्छा रहे, ताकि वो उस जल को जब पिए तो उसको कुछ भी कह सकते हैं हानिकारक चीज उसके अंदर ना जाए, और जल का जो क्वालिटी है वो बना रहे। इसी को ध्यान में रखकर यह एक्ट बनाया गया था। कब, 1974 में। अगला जो प्रयास है वो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1985, वो था 1974 में, वो एक्ट था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, योजना है ना, यहाँ पे योजना है। योजना क्या है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1985 में बना। पूछा जाएगा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब बने, 1985 में। नदी संरक्षण का कार्यक्रम वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना के रूप में शुरू किया गया। किस नदी को ध्यान में रखकर किया गया, गंगा कार्य योजना, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो इसी के नाम से इसका दूसरा नाम कह सकते हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का दूसरा नाम है गंगा कार्य योजना। ये कब आई थी, 1985 में। या राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब आई थी, 1985 में, ठीक है। तो ये ईयर आपको याद रखना है। इसका दो नाम है, पहला राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, दूसरा गंगा कार्य योजना, दोनों का मतलब एक ही है। इस कार्य योजना के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इस कार्य योजना का विस्तार 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत आने वाली अन्य नदियों तक किया गया। पहले क्या था, गंगा तक सीमित था, बाद में इसे 1995 में, है ना, 1995 में इसे सभी नदियों तक, है ना, अन्य नदियों तक इसका विस्तार कर दिया गया। सिर्फ गंगा ही नहीं, अन्य नदियों को भी इसमें इस योजना में शामिल किया गया। इस योजना के तहत नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ साथ निम्नलिखित लक्ष्य को भी हासिल किया गया। सबसे पहले नदियों का जो जल है उसका क्वालिटी अच्छा रहे, ये तो था ही। दूसरा जो इनका टारगेट था वो क्या था, उसको देख लेते हैं हम लोग। उनका उद्देश्य, टारगेट कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो इनके टारगेट थे, जो दो गोल थे उनको देख लीजिए। खुले नालों के माध्यम से नदी में गिरने वाले अशोधित मल, खुले नाले यानी जो कह सकते हैं ओपन ड्रेनेज है, वहां से जो गंदगी, जो कह सकते हैं अशोधित मल जो आपका नदियों में आके मिल जाता है, उसको रोकना।
रोकने के लिए क्या करना होगा, उसको मोड़ देना, जो ड्रेन है उसको नदी से के बगल कहीं उसको घुमा देना है, उसको मोड़ देना ताकि वो नदियों में डायरेक्ट नहीं गिरे, ठीक है, और उसका शोधन करना ताकि नदियों का जल प्रदूषित ना हो, पहला। दूसरा इनका जो उद्देश्य था, नदियों के किनारे खुले में शौच करने को रोकने के लिए सस्ते शौचालय का निर्माण, है ना, सस्ते शौचालय का निर्माण का बात चला कि लोग नदियों के किनारे, गांव घरों में जो नदियां चलती है वहां पे जो खुले में शौच करते हैं उस पर हमें कंट्रोल करना है। इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को कह सकते हैं कि सस्ते में शौचालयों का निर्माण कर देना है आसपास में। ये दूसरा उद्देश्य था। अब एक सबसे बड़ी योजना के बारे में बात करेंगे, नमामि गंगे योजना। ये योजना हाईलाइट हुई मोदी जी गवर्नमेंट के आने के बाद, और नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई, और यह योजना काफी फेमस है और अभी चल रहा है। यह योजना अभी चल रहा है और काफी फेमस है, और इससे प्रश्न अक्सर आते हैं। तो योजना का नाम क्या हो गया, योजना का नाम नमामि गंगे योजना है। योजना का नाम क्या, नमामि गंगे योजना। किसने शुरू किया, किस मंत्रालय ने, तो मंत्रालय का नाम जरूर याद रखिएगा, मंत्रालय से प्रश्न आता है। तो चलिए, इस योजना का नाम किसने रखा, नाम तो गंगा नदी के नाम पर ही है, सरकार ने रखा। अब यह किस विभाग का योजना है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग, इतने मंत्रालय यहाँ पर मिले हुए। पहला वन और पर्यावरण मंत्रालय, या पर्यावरण और वन मंत्रालय कुछ भी कर सकते हैं, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग, यानी 3 मंत्रालयों का मिला जुला ये परियोजना है। प्रारंभ कब हुआ, 2014 में, जब मोदी जी पहली बार सत्ता में आए थे तभी उसने इस योजना की शुरुआत कर दी थी। ये उनका कह सकते हैं मैनिफेस्टो में था। हाँ, योजना की अवधि कितनी है, 18 वर्ष। 18 वर्ष में उनका टारगेट है, यानी अगर 2014 है, इसको अगर 18 जोड़ दीजिए कब होगा, 2032 तक इस परियोजना में जो भी टारगेट गोल सेट किए गए हैं उनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो परियोजना की अवधि याद रखिएगा 18 ईयर। अब ये जो कवर रहता है ना, कवर एरिया, नमामि गंगे कौन कौन सा राज्य में कवर करता है, ये देख लीजिए, याद रखिएगा 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य नमामि गंगे परियोजना का कह सकते कवरेज एरिया में आता है, याद रखिएगा इसको। नमामि गंगे परियोजना के बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जून 2014 में इसकी शुरुआत हुई, मई में गवर्नमेंट बनी और इसको तुरंत ही शुरू कर दिया था जून में। तो जून 2014 में इसकी शुरुआत हुई, भारत सरकार ने की, 3 मंत्रालयों का सम्मिलित प्रयास था। इस परियोजना के अंतर्गत क्या हुआ, गंगा नदी को समग्र तौर पर संरक्षित और स्वच्छ करने संबंधित कदम उठाए गए हैं। इस परियोजना पर 2019 तक का डाटा जो है 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, कर दिया गया। 2019 तक इसको 20,000 करोड़ खर्च किया जा चुका है इस परियोजना के तहत, नमामि गंगे परियोजना के तहत, जो कि जब जून 2014 में स्टार्ट हुआ था। अगला क्या हुआ, सरकार ने इस परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी के किनारे, सरकार ने इस परियोजना में गंगा नदी के किनारे जो बसे लोग हैं उनको शामिल करने का निर्णय लिया ताकि बेहतर और टिकाऊ परिणाम प्राप्त हो सके। यानी यहाँ पर जो काम होगा ना कि गंगा को क्लीन करने के, तो कौन से लोग शामिल होंगे, जो गंगा नदी के किनारे लोग रहते हैं उनको शामिल किया जाएगा, ताकि है ना ज्यादा परिणाम जो है ना अच्छा, उनको गंगा नदी का ज्यादा अनुभव है, जो उनके बगल में रहते हैं, जिनका जन्म वही हुआ, पले बड़े हैं गंगा नदी के किनारे, उनको बहुत ज्यादा आइडिया नदी के बारे में, तो उनको इस परियोजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यह कार्यक्रम स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन यानी NMCG की ओर से लागू किया गया है। एक मिशन चला जा रहा है, इसका नाम क्या है, इस मिशन का स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन, जिसको शॉर्टकट में NMCG बोलते हैं। अगर NMCG का आपको फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा, NMCG का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, NMCG स्टैंड्स फॉर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। NMCG का फुल फॉर्म क्या हो गया, NMCG का फुल फॉर्म नेशनल मिशन, NMCG का फुल फॉर्म हो गया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। NMCG ये मिशन चलाया जा रहा है, इसी के तहत ये परियोजना चलाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस परियोजना से जुड़ी अन्य बातें यहाँ पर है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले सभी गतिविधियों और परियोजनाओं का वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगी, यानी यह योजना जो है फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की है, केंद्र सरकार की योजना है। जितना भी खर्च होगा कौन वहन करेगी, केंद्र सरकार वहन करेगी इस योजना का।
सारे खर्च। और इसके तहत कुल 6 स्थानों पर जहां पर क्या लगना है, आपको ट्रेस स्कैमर लगाया जाएगा। ट्रेस स्कैमर लगाया जाए जो क्या करेगा, गंगा नदी के सतह को साफ करेगा। जो निचला लेयर है ना, निचला लेयर है उसको साफ करेगा, जिसका नाम है ट्रेस स्कैमर। तो कुल 6 स्थानों पर, कितने स्थानों पर, 6 स्थानों पर यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। कौन कौन से स्थान याद रखिएगा, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, मथुरा और यमुना और पटना। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 स्थानों को याद रखिएगा। ये 6 स्थानों पर ट्रेस स्कैमर लगाया जाएगा। ये क्या करेगा, सतही जो गंगा नदी का सतह है उसको साफ करने वाला ये इंस्ट्रूमेंट है, वहां लगाया जाएगा, ताकि गंगा नदी का जो निचला लेयर है, जहां मिट्टी में अगर गंदगी है ना, वो जो इसको क्या बोलते हैं, गाद बोलते हैं, उसकी सफाई हो सकेगी। ट्रेस स्कैमर कितने जगह लगेगा, 6 जगह पे। जगह का नाम इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, मथुरा, यमुना और पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पटना इंपॉर्टेंट है बैट के एग्जाम के लिए। अगर बैट में पटना भी आ सकता है कि बिहार में किस जगह पर ट्रेस स्कैमर लगाया जाएगा। इस परियोजना के तहत नदी के प्रदूषण को कम करने के साथ साथ, प्रदूषण को कम किया ही जाएगा, साथ साथ उसको रोकने के लिए भी, है ना, उसको रोकने, नदियों में गिरने वाले कचरा के शोधन तथा उसे नदी से दूसरी ओर मोड़ने के लिए कदम उठाए जाएंगे। क्या क्या होगा, सबसे पहले प्रदूषण को रोकना है, दूसरा जो कचरे गिर रहे हैं उसको रोकना है, अगर जो खुली नालियां आ रही है उसकी दिशा को मोड़ देना है ताकि वो डायरेक्ट नदियों में ना आए। इसके अतिरिक्त इसमें कचरा और सीवेज परिशोधन के लिए नई तकनीक व्यवस्था की जाएगी इस परियोजना के तहत। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि सरकार के स्तर से जल प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया, जो बताया, विशेषकर नमामि गंगे योजना, वहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। तो आपको अभी से इन चीजों को अच्छे से नोट डाउन अपने कर सकते हैं, पेज अपने जो आपका नोटबुक है वहां पर कर लेना है, ताकि एग्जाम्स के पहले जब आप तैयारी करेंगे ना, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। एग्जाम्स के पहले आपको नोट्स को अपना देख लेना है, उसी को देख के आपको एग्जाम देने चले जाना है। और आपको पता है अपना जो नोट्स होता है ना, वो बहुत प्यारा होता है, उसको आप एक बार पढ़ते हैं ना, फिर आपको पूरा ये मेमोराइज हो जाता है। लेकिन अगर आप बुक को पढ़ते हैं तो वो तुरंत आपको याद नहीं होगा। इसलिए सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं। जो मैं लेक्चर्स दे रहा हूं, आप उसका सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं, ताकि एग्जाम के समय कम समय में आप उसका रिवीजन कर सकें। तो फिलहाल इस क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं फिर कल 8 बजे रात्रि में एक नई क्लासेस के साथ। तो पेपर 1 यूजीसी नेट JRF पेपर 1 और जेट पेपर 1 और बैट पेपर 1 की कंप्लीट क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पे चल रही है। एवरीडे 8 PM नोट्स भी प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिए और फ्री में क्लासेस का लाभ लीजिए और फ्री में नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।